एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से एसएससी सीजीएल से संबंधित आप सभी को संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। जो भी एस्पिरेंट वर्तमान समय पर एसएससी सीजीएल के तहत अपियर होना चाहते हैं उन सभी एस्पिरेंट के लिए आवश्यक सूचना है। एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल इस वैकेंसी में जो भी एस्पिरेंट अपियर होना चाहते हैं आप सभी के लिए इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। एस्पिरेंट लेक्चर में हम से बने रहे। इससे पहले जो भी एस्पिरेंट अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं और इस एस्पिरेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके चैनल से जुड़ जाएं ताकि आप सभी को विभिन्न प्रकार के अपडेट मिलते रहें। एक्सप्लेनेशन को हम स्टार्ट करते हैं। एसएससी सीजीएल रिक्रूटमेंट 2025 अप्लाई प्रोसेस से संबंधित यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेटा मेंशन की गई है। आवेदन प्रक्रिया आज से स्टार्ट हो रही है। 9 जून 2025 से आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है। अंतिम तिथि क्या है उसको भी समझने की आवश्यकता है। एस्पिरेंट को 4 जुलाई 2025 अंतिम तिथि है। उससे पहले सभी एस्पिरेंट को इसमें अपियर होने की आवश्यकता है। ठीक है, यह है इंपॉर्टेंट डेट आवेदन प्रक्रिया से संबंधित। नोटिफिकेशन को आप सभी संपूर्ण रूप से समझ लें। हमारे माध्यम से जो भी एक्सप्लेनेशन की जा रही है डेटा, सभी डेटा को समझे पहले उसके बाद सभी एस्पिरेंट आवेदन देंगे। तो ये रही आवेदन प्रक्रिया से संबंधित इंपॉर्टेंट डेट। 4 जुलाई 2025 अंतिम तिथि है। आज से आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन की गई है एज क्राइटेरिया। ठीक है, तो पोस्ट वाइज इसमें आप सभी को एज क्राइटेरिया को देखने की आवश्यकता है। ठीक है, मैक्सिमम एज क्राइटेरिया इसमें 30 ईयर मेंशन की गई है और 2 पोस्ट में 32 साल अधिकतम उम्र सीमा मेंशन की गई है, 32 ईयर्स। ठीक है, तो किस पोस्ट के लिए कितना उम्र सीमा मेंशन की गई उसको भी देखने की आवश्यकता है। सभी डेटा हम डिटेल फॉर्म में एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। जनरली अगर देखेंगे तो 20 से 30 साल के एस्पिरेंट इसमें अपियर हो पाएंगे एसएससी सीजीएल में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो एसएससी सीजीएल के माध्यम से जितने भी पोस्ट इंक्लूड किया गया है सभी पोस्ट में जनरली बैचलर डिग्री मांगी गई है। 2 भिन्न प्रकार के पद हैं जिसमें भिन्न प्रकार के एजुकेशन क्वालिफिकेशन को उल्लेख किया गया है। वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का अगर एस्पिरेंट फुलफिल करेंगे तो उस पोस्ट में आवेदन दे पाएंगे। अन्यथा आप सभी जो भी ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं एसएससी सीजीएल में अधिकतर पोस्टों में आप सभी एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ग्रेजुएशन होने से ही एस्पिरेंट एसएससी सीजीएल में अपियर हो पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन की गई फीस स्ट्रक्चर। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 100 रुपया फीस स्ट्रक्चर मार्किंग की गई है। एससी एसटी एंड पीएच उम्मीदवार के लिए 0 रुपया फीस स्ट्रक्चर मेंशन की गई है। ठीक है, ये डेटा डायरेक्ट हम ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से जो नोटिफिकेशन रिलीज होती है उस नोटिफिकेशन के आधार पर ही डेटा को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट वाइज हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। पोस्ट वाइज डिटेल इंफॉर्मेशन, किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन की गई है उस डेटा को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। यहाँ जो ऊपर में डेटा मेंशन की गई आवेदन प्रक्रिया से संबंधित ये भी डेटा आप सभी को जानने की आवश्यकता है। ठीक है, इसमें सभी डेटा को डिस्कशन की गई, सिर्फ एक डेटा बाकी है। उस डेटा को जानने की आवश्यकता है सभी एस्पिरेंट को। किस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है और उम्र सीमा कितना होनी चाहिए। ठीक है, उसको भी हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, सभी एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक देखेंगे। 1 नंबर पोस्ट मेंशन की गई है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर इन इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट। इसमें कैंडिडेट की न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल, अधिकतम उम्र सीमा 30 साल मेंशन की गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रूप में बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम मेंशन की गई है। पोस्ट वाइज हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 36 हैं। ठीक है, 36 प्रकार के पद इसमें इंक्लूड हैं। ठीक है, तो एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक सुनिए। दूसरा नंबर पद को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर इन इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट, 18 से लेकर 30 साल उम्र सीमा, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस, 20 से 30 साल उम्र सीमा, क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम। नेक्स्ट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन इंटेलिजेंस ब्यूरो, 18 से लेकर 30 साल मेंशन की गई है। ठीक है, इसमें भी आप सभी की बैचलर डिग्री कंपलसरी है। नेक्स्ट मेंशन की गई है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे,
20 से 30 साल, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम। नेक्स्ट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, 20 से 30 साल उम्र सीमा होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री मैंडेटरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है उसको हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, सभी ध्यान पूर्वक सुनिए पॉइंट को। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन AFHQ, उम्र सीमा कम से कम 20 साल, अधिकतम उम्र सीमा 30 साल। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होना मैंडेटरी है, ठीक है। तो इसके बाद हम डायरेक्ट पदों को एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ बैचलर डिग्री मेंशन की गई है। जो भिन्न प्रकार के पद हैं, तो जिसमें विशेष प्रकार के एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, उस पद को हम लास्ट में एक्सप्लेनेशन करेंगे। उससे पहले ही आप सभी को संपूर्ण जो बैचलर डिग्री पर आधारित पोस्ट है, उस पोस्ट को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ पद का नाम को सुन लें, ठीक है। असिस्टेंट इन अदर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। डायरेक्ट हम पोस्ट को एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। जितने भी पदों पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री है, उन सभी पद को पहले एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, ठीक है। असिस्टेंट इन अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये दो पद हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन अदर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स इन CBDT, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज इन CBIC, ठीक है। नेक्स्ट, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर इन CBIC। नेक्स्ट, इंस्पेक्टर एग्जामिनियर इन CBIC। नेक्स्ट, असिस्टेंट enforcement officer department of revenue, ठीक है। नेक्स्ट, सब इंस्पेक्टर इन CBI। नेक्स्ट, इंस्पेक्टर पोस्ट इन DOP। नेक्स्ट, इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ऑफ नारकोटिक्स। नेक्स्ट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट इन इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। ये सभी बैचलर डिग्री पर आधारित पद हैं, और भी हैं, सभी पद को एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं, ठीक है। असिस्टेंट इन अदर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, असिस्टेंट इन NCLET। नेक्स्ट, रिसर्च असिस्टेंट। नेक्स्ट, डिविजनल अकाउंटेंट इन ऑफिसर। नेक्स्ट, सब इंस्पेक्टर इन NIA, ठीक है। ये सभी पद बैचलर डिग्री पर आधारित हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मैं एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं पहले, जो भी बैचलर लेवल पर आधारित है। दो पद भिन्न प्रकार के हैं, उसको हम लास्ट में एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, ठीक है। ऑडिटर इन CNAG, ये सभी बैचलर लेवल पर आधारित हैं। नेक्स्ट, ऑडिटर इन अदर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट। नेक्स्ट, ऑडिटर इन CGDA। नेक्स्ट, अकाउंटेंट इन C&AG। नेक्स्ट, accountant, junior accountant in other ministries department. Next, secretarial assistant in Ministry of Electronics and Information Technology, इसमें भी बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम मेंशन की गई है, ठीक है। नेक्स्ट, सेक्रेटरियल असिस्टेंट UDC इन CGO CS। नेक्स्ट, टैक्स असिस्टेंट इन CBDT, ये सभी बैचलर लेवल पर आधारित हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आधार पर। नेक्स्ट, टैक्स असिस्टेंट इन CBIC। नेक्स्ट, सब इंस्पेक्टर इन CBN, ये सभी पद बैचलर डिग्री पर आधारित हैं। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम के कैंडिडेट इन सभी पदों पर एलिजिबल हैं। इस वैकेंसीज को SSC CGL के माध्यम से पब्लिश की जा रही है। तो एस्पिरेंट अपीयर हों इस वैकेंसीज पर, और तो जो भिन्न प्रकार के पद हैं, उस पद को हम अब एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। उसमें क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन आयोग के माध्यम से मांगी गई है,
उस डेटा को भी हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। सभी एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक से पॉइंट को सुनेंगे। जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर इन MSPI, उम्र सीमा 18 से लेकर 32 साल। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, ध्यानपूर्वक सभी एस्पिरेंट सुनिए। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ at least 60% marks in math subject in 12th standard। इस पद में जो भी एस्पिरेंट एपियर होंगे, आपके पास एनी स्ट्रीम बैचलर डिग्री होना मैंडेटरी है, उसके साथ इंटरमीडिएट में कम से कम 60% नंबर होना मैथमेटिक्स के साथ होना अनिवार्य है। ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल पर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हो और कम से कम 60% नंबर हो, उसके साथ एनी स्ट्रीम ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट्स इस पद के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, और एक पद इसमें इंक्लूड है स्टैटिकल इन्विजिलेटर ग्रेड 2 इन RGI, उम्र सीमा 18 से 30 वर्ष मेंशन की गई है। इसमें जो भी एपियर होंगे तो एस्पिरेंट की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उसी डेटा का एक्सप्लेनेशन कर रहा है। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ स्टैटिस्टिक्स एज ए सब्जेक्ट, किसी भी स्ट्रीम से एस्पिरेंट बैचलर डिग्री होना मैंडेटरी है, लेकिन उसके साथ आपके पास एक सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स का होना मैंडेटरी है, तभी एस्पिरेंट इस पद के लिए एलिजिबल होंगे। अन्यथा की स्थिति में आप एलिजिबल नहीं है। लास्ट वाले जो पद हम एक्सप्लेनेशन की इस पद के लिए, बाकी आगे जो भी पद को हमारे माध्यम से एक्सप्लेनेशन की गई है, सभी पदों में बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है एसोसिएट CGL के तहत। तो एस्पिरेंट जो भी अभी तक की जानकारी के अनुसार नोटिफिकेशन के डेटा के आधार पर जो भी एस्पिरेंट एलिजिबल हैं, आप सभी इसमें आवेदन दें। आवेदन प्रक्रिया को जल्द से जल्द कंप्लीट करें और एस्पिरेंट इसमें अपेयर होते हुए सिलेक्टेड हो। अगर एस्पिरेंट की कोई भी डाउट उत्पन्न होती है तो एस्पिरेंट वीडियो लेक्चर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आप सभी को संपूर्ण रूप से सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो एस्पिरेंट इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, आप सभी हमारे साथ बने रहें। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराई जाती है, इसलिए सभी एस्पिरेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थैंक यू।